लगभग 3 महीने पहले एक सत्संग में भगदड़ मचती है। 121 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। 700 से ज्यादा गवाहों से बात की जाती है। 3000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल होती है। लेकिन भोले बाबा नारायण साकार हरि जो सत्संग में पहुंच रहे थे, अपनी कथा सुना रहे थे, जो उसके बाद लगातार कुछ दिन फरार भी रहते हैं, जो खुद को भगवान का अवतार बताते हैं, जो कहते हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं, जो कहते हैं कि उनके आश्रम का जल अगर पी लोगे तो लाइलाज बीमारी ठीक हो जाएगी, उन बाबा के खिलाफ कोई एक्शन होता नजर नहीं आता। इस बीच बुनियादी सवाल आज इस खास पेशकश में यही कि क्या 121 लोगों की मौत के पीछे की सबसे बड़ी वजह चमत्कार का दावा और अंधविश्वास है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वो बाबा जो नारायण से साक्षात्कार का दावा किया करते थे, वो बाबा जिनके समर्थक आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी से हर कष्ट, हर बीमारी दूर करने का भरोसा दिया करते थे, वो बाबा जिनके दरबार में काली चाय पिलाकर हर कष्ट हरने का दावा किया जाता था, वो बाबा जो खुद को किसी भगवान की तरह पेश किया करते थे, लेकिन जब भक्तों पर कष्टों का पहाड़ टूटा तो ये बाबा मैदान छोड़कर निकल गए। ये बाबा है सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिनके हाथरस में हुए सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। वो बाबा जो नारायण से साक्षात्कार का दावा करते थे, वो अपने भक्तों की रक्षा करने में नाकामयाब रहे। दरअसल 2 जुलाई को हाथरस के फुलरई गांव में बाबा सूरजपाल का सत्संग था। सत्संग में 80,000 लोगों के शामिल होने की इजाजत ली गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग इसमें शामिल होने पहुंच गए थे। सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। चश्मदीदों का दावा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, बाबा के सेवादार वहां से भाग खड़े हुए थे, यानी जिन पर हालात संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही बाबा पर भरोसा करके आए भक्तों को उनके हाल पर छोड़ दिया। हादसे के बाद सूरजपाल बाबा भी अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस ने इस केस में FIR भी दर्ज की थी, लेकिन उसमें नारायण साकार हरि का नाम नहीं था। अब केस की चार्जशीट में भी बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल हाथरस केस में करीब 3 महीने बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 3200 पेज की चार्जशीट में 11 लोग आरोपी बनाए गए। हालांकि इसमें नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल का नाम नहीं है। दरअसल सूरजपाल बाबा के कथित चमत्कारों से प्रभावित होकर हाथरस में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जुटी थी। बाबा के चमत्कारों की लिस्ट पर गौर करें तो वो काली चाय पिलाकर भक्तों की बीमारी और सारे कष्टों से निजात दिलाने का दावा करते थे। दावा है कि बाबा के आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। नारायण साकार हरि का दावा है कि उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ है। नारायण हरि ये भी कहते थे कि अब वो परमात्मा के चौकीदार हैं। सूरजपाल सूट बूट और अलग अलग रंग के चश्मे पहनकर भक्तों के सामने आते थे। दावा है कि अलग अलग रंग के चश्मे से अलग अलग तरह की समस्या का समाधान किया जाता था। बाबा नीले रंग के चश्मे से बीमारी दूर करने का दावा करते थे। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारा जाता था। भूरे और काले चश्मे से दूसरी तकलीफें दूर की जाती थी। हाथरस कांड के बाद बाबा के समर्थकों की आंखों पर चढ़ा कथित चमत्कार का चश्मा उतरता दिख रहा है। बाबा पर एक्शन की मांग उठने लगी है। बाबा के खिलाफ 2 लेजर चल जाना चाहिए। बाबा को दोषी मानता हूँ इसमें। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें बाबा पर पूरा भरोसा है। हादसे के बाद से बाबा लोगों के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके अलग अलग आश्रम में अब भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। उनसे हरि जी के चरणों में आए, तब से जिंदगी में जमीन आसमान वाला फर्क था, वो बिल्कुल बदलाव हो गया। बहुत फायदा हुआ, मेरा सब परिवार सुधर गया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। केवल बदनाम करने के लिए अन्य मंडलेश्वरों की रची हुई साजिश की वजह से ये कांड हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि बाबा पर नारायण का हाथ था तो हादसे के वक्त भक्तों की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? बाबा के चमत्कारों में दम है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या बाबा अपने करीबियों के जरिए कथित चमत्कारों का प्रचार किया करते थे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नारायण साकार हरि भी पाखंड का दरबार लगा रहे थे? अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नारायण साकार का दरबार, पाखंड या चमत्कार?